सातवें कलमे की तकसीम यानी कि सातवें कलमे को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 अहबाब, नंबर 2 मैं अपनी रूह, और फिर नंबर 3 तेरे हाथों में, और नंबर 4 पर आ जाता है सौंपता हूँ। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, क्या सातवां कलमा बुलंद आवाज़ में कहने का भी कोई मकसद है? अमूमन ऐसे होता है कि सलीब पर मरते वक्त तक किसी में भी इतनी ताकत नहीं रहती कि वो ज़ोरदार आवाज़ निकाल सके, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने सातवां कलमा बड़ी आवाज़ से कहा, जिससे मुराद पूरे ज़ोर से आवाज़ निकालना या किसी रेडियो या हाई-फाई सेट की पूरी आवाज़ खोलना के मुताबिक था। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत एक गैर मामूली वाक़या है, इसलिए वो मरते वक्त भी अपनी कामयाबी का नारा पूरी आवाज़ के साथ बुलंद करता है, जो उसके लिए इस रज़ाकाराना अमल और होश व हवास में रहने की दलील है। आए बाप, वो अपने बाप को पुकारता है। ये वो अपने बाप को किताब देता है, जो हमने पहले कलमे में भी सीखा, और लोगों को भी ये बताना चाहता है कि उसका रिश्ता जो है, जिसकी बात उसने सुनी और इस वक्त वो सलीब पर है, वो मेरा बाप है और मैं उसका बेटा हूँ। और अपनी रूह यानी कि मैं अपनी रूह अपने बाप को सौंपने वाला हूँ, इसलिए उसने ए बाप पुकारा। रूह के लिए इब्रानी ज़ुबान में लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुए हैं, उनका मतलब नाक से सांस लेना या बाहर निकालना, तेज़ हवा या आंधी के हैं। बाज़ औक़ात बामानी ज़िंदगी के मुतरादिफ इस्तेमाल किया गए इन अल्फाज को ज़िंदगी नहीं बल्कि ज़िंदगी का मंबा भी कहा जाता है। जैसे सातवें कलमे में खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के हाथों में सौंपता है। इन मायनों में ये लफ्ज़ पुराने अहदनामा में 378 और नए अहदनामा में 220 मरतबा इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसके अलावा भी बाइबल मुक़द्दस में मुख्तलिफ मायने में इस्तेमाल हुआ, और यूनानी और इब्रानी दोनों ज़ुबानों में इन अल्फाज का इस्तेमाल बाइबल मुक़द्दस में किया जाता रहा। पहला सलातीन उसका 22वां बाब उसकी 20वीं आयत से 22वीं आयत तक ये एक ऐसी रूह के लिए इस्तेमाल हुआ जो मुख्तलिफ लोगों में दाखिल होकर उनको झूठ बोलने पर आमादा करती है, लेकिन इसके बरक्स ईसाया 11 बाब उसकी 2 आयत में इसे इसमें सिफ्त के साथ खुदा की सफ़ात के लिए इस्तेमाल किया गया। नए अहदनामा में यही लफ्ज़ कम से कम 91 मरतबा रूहुल कुद्दस के लिए इस्तेमाल हुआ। मुख्तसर ये कि इंसान का गैर मादी और गैर फ़ानी हिस्सा है, जो इंसान की मौत के बाद भी ज़िंदा रहता है। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की। पहला पतरस 3 बाब और उसकी 19वीं आयत। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी रूह को, जो उसके बदन में ज़िंदगी का मरकज़ थी, अपने बाप के हाथों में दे दिया और कहा कि ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ख्याल रहे कि लफ्ज़ रूह उर्दू ज़ुबान में मुअन्नस है, लेकिन यूनानी ग्रामर में बेजिन्स लफ्ज़ है। ना तो ये मुज़क्कर है और ना ही ये मुअन्नस है। इसलिए बाइबल मुक़द्दस के उर्दू तर्जुमे में पुराने अहदनामा में ये आमतौर पर मुअन्नस ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जहाँ इससे मुराद पाक रूह यानी खुदाए सालूस का तीसरा कानून है नए अहदनामा में, वहाँ इसे मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है।
तीसरा हिस्सा इस कलमे का तेरे हाथों में, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। तीसरा हिस्सा, इससे मुराद खुदा चूँकि इंसानी जिस्म नहीं रखता था, इसलिए यहाँ हाथों को इस तारी मायनों में ही लिया जा सकता है। हाथ के लिए इब्रानी ज़ुबान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं उनको उर्दू ज़ुबान में तर्जमा करें तो उससे मुराद ताकत, कुव्वत और इख्तियार वगैरह है। अगर हम पुराने अहदनामा को पढ़ें, पहला सैमुएल उसका 5वां बाब उसकी 6ठी आयत, फिर खुदा का हाथ उन पर भारी हुआ और वो उनको हलाक करने लगा। यहाँ खुदा का हाथ भारी होने से मुराद खुदा का अशदियों को सजा देना है। खुदावन ने मूसा से कहा, क्या खुदावन का हाथ छोटा हो गया है? गिनती की किताब उसका 11वां बाब उसकी 23वीं आयत। यहाँ खुदा का हाथ छोटा होने का बतौर मुहावरा इस्तेमाल इस सवाल के लिए है कि क्या खुदा अपने वादे पूरे नहीं कर सकता? बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। यहाँ खुदा के कवी हाथ से मुराद खुदा की कुदरत है। 7वें सलीबी कलमे के अल्फाज के ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ से मुराद ये है कि ए बाप मैं अपनी रूह तेरे ताकत, तेरी कुव्वत, तेरी मर्जी और तेरे इख्तियार में सौंपता हूँ, जिससे खुदावंद यीशु मसीह के अपने बाप पर एतमाद का सबूत मिलता है। सौंपता हूँ से मुराद लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह का अपनी रूह अपने बाप के हाथों में सौंपने में उससे वापस ले लेने का तासुर मौजूद है, क्योंकि वो जानता था कि अपने ज़िंदा होने तक वो अपनी रूह बतौर अमानत अपने बाप के सुपुर्द कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहता है, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कह कर दम दे दिया। यीशु मसीह ने ये कलमा बड़ी आवाज़ से कहा और इसके बाद फ़ौरन ही यीशु मसीह ने अपना दम दे दिया, जिससे मुराद यूँ ली जा सकती है कि विलियम बार्कले इस इस्तिलाह की यूँ तशरीह करता है, जैसे एक शख्स अपने तमाम कामों से फारिग होकर तकिए पर सर रख कर सो जाता है, वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह बनीनो इंसान की निजात का काम मुकम्मल करके तकिए पर सर रख कर सो गया। मुकद्दस यूहन्ना रसूल के मुताबिक सर झुकाकर जान दे दी। यूहन्ना 19वां बाब 30वीं आयत। यहूदियों की ये सोने की दुआ भी थी। यहूदी अपने बच्चों को ये दुआ सिखाते थे। जब वो सोने के लिए जाते थे तो वो ज़रूर इस दुआ को पढ़ते थे और ऐसा महसूस होता है कि मरियम ने भी यीशु मसीह को ये दुआ ज़रूर सिखाई। मुक़द्दस लूका ने खुदावंद यीशु मसीह के 7वें कलमे के अल्फाज में ज़बूर 31 उसका 5वां बाब उसको यूँ बयान किया है कि ये वो दुआ है जो हर यहूदी माँ पर लाजिम था कि अपने बच्चे को सिखाए और वो हर शाम सोने से पहले ये दुआ पढ़ते थे। यकीनन मुक़द्दसा मरियम ने भी ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह को सिखाई होगी, जिसे वो हर शाम पढ़ता होगा और जिसे उसने ए बाप के इजाफे के साथ सलीब पर से कहा कि ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह की सलीबी मौत से मुतल्लिक 3 नज़रियात पाए जाते हैं, जिनमें से पहला नज़रिया 7 सलीबी कलमात का तारीख़ी, तफसीरी और तफसीली मुताला करने के बाद ये हकीकत हमारे सामने आती है कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत एक अहम तारीख़ी वाक़या है, जिसकी तस्दीक बाइबल मुक़द्दस के अलावा उस वक्त के राइटर के बयानात से भी होती है। 7वां कलमा खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर मौत का ठोस सबूत है। अब हम बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत को तीनों ज़ावियों से देख सकते हैं। यीशु का कत्ल, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत सरासर कानूनी तकाज़ों के मुनाफी थी और ये एक कत्ल था। इसके लिए पहला नज़रिया
ये है कि यहूदियों ने उसके कत्ल की बाकायदा मनसूबाबंदी की और अपने इस मंसूबे की तकमील के लिए खुदा यसुह मसीह को उस वक्त के रूमी हाकिमों के हवाला कर दिया। अमाल की किताब उसके 3रा बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत में यूँ लिखा है, तुमने उस कद्दूस और रास्तबाज का इनकार किया और दरख्वास्त की कि एक खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए, मगर ज़िंदगी के मालिक को कत्ल किया जाए जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिलाया। यीशु की सलीबी मौत इलाही मंसूबा था। ये इसका दूसरा नज़रिया ये है कि ये खुदा का इलाही मंसूबा और उसकी अपनी मर्जी थी कि बनी नौ इंसान के गुनाहों के कफ़ारा और नजात के लिए अपने बेटे को दुनिया में भेजे, ताकि वो बनी नौ इंसान का इफ्जी होकर दुनिया के गुनाह का फिदिया दे और सलीबी मौत गवारा करे। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। यूसाया 53वां बाब उसकी 10वीं आयत। आए मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 39वीं आयत। तीसरा नज़रिया, यीशु मसीह रज़ाकाराना मौत के लिए तैयार था। खुदा यसुह मसीह की सलीबी मौत से मुतल्लिक तीसरा नज़रिया यह है कि वह बनाए आलम से पेशतर ही ज़बा किया हुआ बरा था और उसने बनी नौ इंसान के गुनाहों के कफ़ारा के लिए बतौर इफ्जी रज़ाकाराना तौर पर सलीबी मौत गवारा की और इंसान की नजात का काम मुकम्मल किया। यीशु मसीह इस मौत के लिए इसलिए भी तैयार हुए। लिहाजा यीशु मसीह की सलीबी मौत से मुतल्लिक तीनों नज़रियात में 3 सच्चाइयाँ सामने आती हैं, जिनका ताल्लुक हमारे साथ, खुदा के साथ और यीशु मसीह के साथ है। हमारा गुनाह इंतहाई घिनौना है। खुदा की मोहब्बत इतनी अजीब और कवी है कि हमारी अक्ल और समझ से बिल्कुल बाहर है। और नंबर 3, यीशु मसीह की सलीबी मौत के वसीला से हमारी नजात मुफ्त बख्श दी गई।